वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आज आपकी जो क्लास हम लगाने जा रहे हैं वो आपके आईटीआई कोपा की होगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके आईटीआई अगर सीटीआई की बात करें, यानी कि जो सीटीआई का एग्जाम होगा उसमें, या फिर आपके आईटीआई का जो एग्जाम है फाइनल ईयर के, दोनों में ही आपको इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है आपका टैली का टॉपिक है। तो टैली का सॉफ्टवेयर भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है, जिससे कि आपको और ज़्यादा डिटेल में जो है समझ में आए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है, इसको किस प्रकार तक यूज़ करना है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं और इसके जो मॉक टेस्ट हैं, और इससे पहले मैं बता दूं कि ये मॉक टेस्ट जो मैं करवाऊंगा ये तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही, लेकिन ये जो टैली का टॉपिक है इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें पूरी एक वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टैली टॉपिक की। प्लीज़ उसको ज़रूर आप एक बार देख लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। तो उसको आप एक बार ज़रूर जाकर ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी होगी टैली की, उसको देख लें ओपन करके। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको टैली के एग्ज़ाम में और ज़्यादा क्वेश्चन को समझने में, और नए क्वेश्चन आएंगे उसको हल करने में, किस प्रकार से टैली को यूज़ किया जाता है, वो सभी में आपका जो है वो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। तो ये हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है और पीडीएफ नोट्स मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ये टैली की क्लास है। इसके बाद हमारे पास एक क्लास और बची हुई है, लास्ट क्लास, जिसको कि हम बोलते हैं वीबीए की। वीबीए के बाद हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक हमारी वीडियो सारी कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक आप उसको पढ़ते रहेंगे और पीडीएफ में क्वेश्चन देंगे उसको पढ़ते रहेंगे, और पीडीएफ के जो नए क्वेश्चन है उसकी हम आपको नई वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ के नोट्स मैंने आपको बता दिए। 200 रुपये आपके सीटीआई वालों के लिए और 300 रुपये फीस रखी है आपके आईटीआई कोपा के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको परचेज करनी है वो ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास अवेलेबल है, जो भी कुछ क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, हम इसी के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो आप जरूर देख लें, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7007659485 पे कि सर मुझको टैली की वीडियो चाहिए या आईटीआई कोपा के मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए। आप मुझको इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो व्हाट टाइप ऑफ, यहाँ पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली, यानी कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है टैली को हम लोग जानते हैं ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में। तो पहले का ऑप्शन आपका ये बनेगा। तो ये बच्चा ही बता देगा कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के नाम से उसका पता चल जाता है। तो टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, और दूसरा भी इसमें ऑप्शन हो सकता है कि है तो आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, लेकिन कौन सा इसका जो प्रकार बोलेंगे वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, यानी कि टैली जो है वो जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो है तो आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें जो टाइप्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, दो टाइप्स होते हैं। एक आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये आपका किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। जो आपके इसमें जो कैलकुलेटर वगैरह दिए होते हैं, जैसे ये जो कैलकुलेटर है, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। तो क्या यहाँ पे पर्पस है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर होता है आपका टैली में, उसका बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का काम यहाँ पे करना है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट में आपको बेसिकली क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, देखिए ऑप्शन ए में दिया, थोड़ा सा समझने वाली है ये, थोड़ा ये जो इसके जो मॉक टेस्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा, इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग डेटा फॉर स्टॉक ट्रांसफर टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो यही ऑप्शन सही होगा, थर्ड नंबर। जब आप इसको यूज़ कर लेंगे, जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जब इसके मेनू देखेंगे, जैसे इन्वेंट्री में गए तो इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसके जब आप मेनू देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें जैसे अकाउंट बनाना है तो हमको अकाउंट में ग्रुप है, लेजर है, कस्टम है। तो इस प्रकार से जब आप सारा मेनू देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद ये मॉक टेस्ट को करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली में आप क्या काम करता है, टू गेट आपको देता है डेली बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। जो डेली आप बैलेंस आपका जो भी जमा होगा या कटेगा, और जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी वैल्यू आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फीचर में आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एरिया इन टैली स्क्रीन प्रोवाइड
क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शन। कौन सी स्क्रीन होती है टैली में जहाँ पे हमको क्विक एक्शन डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं? तो देखिए, बटन बार, कैलकुलेटर, या प्रोडक्ट बार, या वर्क एरिया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, बटन बार। अब ये देखिए यहाँ पे तमाम तरह के, जैसे कि ये कैलकुलेटर है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इधर भी आपके मेनू दिए हुए हैं, ये सारा आपका स्टेटस वगैरह दिया हुआ है। तो इसमें से क्या ऑप्शन बनेगा? बटन बार, ठीक है। बटन बार में हमको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है? क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शन। तो ये आपको बटन बार देखिए यहाँ बना है, वो शट डाउन करना है, कंपनी खोलनी है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बटन बार। और यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन मिलते हैं, ये सारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं? बटन बार, जिसमें हमको क्विक एक्शन डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा, बटन बार। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज प्रिपेयर टू ascertain एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो इसमें से कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बिजनेस होगा, वो आप किस में प्रिपेयर करेंगे? किस में मतलब आप जो लॉस और प्रॉफिट बनाएंगे, बैलेंस शीट में बनाएंगे, या बुक कीपिंग में बनाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डालेंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे? तो प्रॉफिट और लॉस होगा, जाहिर सी बात है आप उसको प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट में ही डालेंगे। तो ऑप्शन बनेगा, फोर्थ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल बिजनेस जो होगा, उसमें हम उसमें जो भी बैलेंस होगा वो हम इसमें तैयार करेंगे। तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेट इन टैली। तो करंट डेट इन टैली में इसका क्या मतलब होता है? करंट डेट जो होती है उससे उसका क्या तात्पर्य है? क्या वो कैलेंडर डेट होती है, या लास्ट वाउचर की डेट होती है, या फिर लास्ट वर्क डेट होती है, या सिस्टम की डेट होती है? जो टैली में आपकी डेट यहाँ पे शो होती है, आपने टैली में देखा होगा, जैसे यहाँ पे 14 जुलाई, या फिर यहाँ पे जब आप कोई कंपनी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको लास्ट डेट एंट्री इस प्रकार से डेट्स दिखाई देती है। तो वो किस प्रकार की डेट होती है वो यहाँ पूछी गई है। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो देखिए क्या ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, वो लास्ट वर्क जब आपने किया होता है वो आपकी डेट शो करता है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने 5 अप्रैल को डेटा एंट्री की थी, जो लास्ट एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही यहाँ पे आपका जो है वो शो करता है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन आपको जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, लास्ट वर्क डेट। आज ये सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, लास्ट वर्क डेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, विच आर दी थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रीसेल दैट कन्वर्ट इनटू कैश। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम रीसेल कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश में, दोबारा सेल कर सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो करंट एसेट, बिजनेस ट्रांजेक्शन, लाइबिलिटीज और परचेज। तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, करंट एसेट्स में जाके आपको ऑप्शन मिलता है कि जिसे आप रीसेल कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट हुए कैश को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ये। तो इसके लिए मैं आपको बार बार टैली पे लेकर दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, हु रिसीव्स बेनिफिट विदाउट। इसके मैं हिंदी की क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें इंग्लिश में हमारे पास अभी अवेलेबल है पीडीएफ, तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रिसीव बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लाइएबल टू पे इन फ्यूचर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आप रिसीव करेंगे बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, यानी कि आपको पैसा नहीं पे करना है लेकिन आप बेनिफिट वहां से ले रहे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए, तो आपको क्या लाइबिलिटी वहां बनेगी? तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑनर कहलाएगा, वर्कर कहलाएगा, डिबेटर या क्रिएटर? आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वहां से, तो 7 का ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा? डिबेटर, यानी कि आप डिबेटर कहलाएंगे उस माध्यम से। तो ऑप्शन बनेगा बी, डिबेटर, ठीक है। नोट कर लें आप। 8 नंबर है, विच फंक्शन की इज यूज टू रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट के बीच में, तो कौन सी की आपको दबानी पड़ेगी? बेसिकली जो टैली का जो मैं आपको बता दूं, जो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी शॉर्ट की अगर आपको मालूम हो तो आप बहुत जल्दी काम कर पाएंगे। माउस से इसमें आपका काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको शॉर्टकट की और कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की तो आपको इसकी रखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। 8 का ऑप्शन बनेगा F4,
F4 दबाएंगे तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन कैश टू बैंक अकाउंट के बीच में, तो ऑप्शन बनेगा F4। तो इसी तरह के तमाम कीवर्ड हैं यहाँ पे। 9 नंबर है विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश एक्नॉलेजमेंट द कैश रिसीव वाउचर। तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपका यहाँ पे जो इशू करेगा रिसीव कैश को और गिव करेगा कैश को, और कैश का जो वाउचर भी आपका रिसीव करेगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? लेजर के अंतर्गत ये सारे काम होंगे, या जर्नल या रिसिप्ट के अंदर, या एक और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वाउचर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन यहाँ बनना चाहिए। ये सारा जो ऑप्शन मिलते हैं, देखिए रिसिप्ट बेसिकली कैश का रिसीव हो रहा है और कैश का आपको देना भी है, तो ये आप सब किस में लिखते हैं? रिसिप्ट होती है उसमें ही तो आप लिखते हैं। रिसिप्ट आप किसी भी होती है, केबल की बिल होती है, डीटीएच की, या इंटरनेट का बिल होता है, तो वो सारा रिसिप्ट में ही आता है आपका, जो कि कैश होता है आपका, या फिर आप रिसीव करते हैं या देते हैं, तो सब चीज़ किस में लिखते हैं? रिसिप्ट के माध्यम से। ऑप्शन बनेगा 9 का सी। क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप आंसर टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन टू वेरी पर्सन एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो आपको समराइज रिकॉर्ड जो है क्या होता है, और सभी जो ट्रांजेक्शन होंगे और सभी पर्सन के, एवरी प्रॉपर्टी के, तो उस सर्विस को हम बेसिकली क्या कहेंगे? जो भी आपकी समराइज वैल्यू होगी किसी भी ट्रांजेक्शन की, किसी भी पर्सन की, किसी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो टाइप जो सर्विस कहलाएगी वो किस प्रकार की सर्विस कहलाएगी? तो अकाउंट सर्विस में अंतर्गत उसको लिखेंगे आप, जर्नल के अंदर, लेजर के अंदर, या वाउचर के अंदर। तो 10th का ऑप्शन बनेगा ए। अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के अंदर आपका सारा समराइज डेटा आएगा और ट्रांजेक्शन आएंगे, पर्सन टू पर्सन की प्रॉपर्टी आपकी उसी में एक्सेस होगी। तो ऑप्शन बनेगा ए अकाउंट। जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी तो आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द मेन बुक ऑफ फाइनल एंट्री ऑफ फॉर अकाउंट। तो कौन सी मेन बुक होती है जिसमें हम फाइनल एंट्री करते हैं अपने अकाउंट्स की? बैलेंस शीट में करते हैं, लेजर्स के साथ करते हैं, रिसिप्ट या वाउचर। तो 11 का ऑप्शन बनेगा लेजर के अंदर हम लोग जो कि है फाइनल एंट्री बुक लेजर को अकाउंट्स को तैयार करते हैं। जो भी मेन बुक होती है फाइनल एंट्री, उसमें लेजर के अंतर्गत हम तैयार करते हैं। ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज टर्म एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या टर्म है जिसको हम एक्सेस करते हैं ऐसे क्रेडिट अकाउंट में, टोटल अमाउंट में, ओवर डेबिट साइड में, और टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रेडिट के अंतर्गत आएगा, डेबिट, लॉस या प्रॉफिट के अंतर्गत आएगा? तो 14 का ऑप्शन बनेगा। ये सारा जो आपका आएगा प्रॉफिट के अंतर्गत, आपके क्रेडिट होंगी, टोटल अमाउंट आएंगे, डेबिट ओवर होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रॉफिट के अंतर्गत आएंगे। तो 12 का ऑप्शन यहाँ पे बनेगा डी। 30 नंबर है विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। कौन सी जो बुक है इस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ट्रांजेक्शन का संबंध बताने में, और रिटर्न करेगा गुड्स टू सप्लायर, यानी कि गुड्स को जो है आपके गुड्स होते हैं वो सप्लायर को आपका रिटर्न भी करेगा। तो वो किस बुक के माध्यम से वो बनाया जाएगा ये सारा रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन का? परचेज बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में आएगा, या सेल्स बुक में, या सेल्स की रिटर्न बुक में आएगा? तो इसमें ऑप्शन बनेगा 13 का बी बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन हम करेंगे और उसको रिटर्न भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है पहले तो हमने परचेज किया तभी तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन होगा, बेचेंगे तो ट्रांजेक्शन अलग चीज होगा। हमको यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है जो कि ट्रांजेक्शन हो रहा है रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स सप्लायर के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा परचेज रिटर्न बुक। आप परचेज भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, तो दोनों इसमें खाता आपका तैयार होगा। ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कौन सा स्टेटमेंट है जो एसेट्स और लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा? बैलेंस शीट में, जर्नल में, लेजर में, या ट्रायल बैलेंस में? तो 14 का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा। बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बनेगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है विच अकाउंट सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। तो कौन सा अकाउंटिंग है इसमें, जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, किस अकाउंटिंग सिस्टम में जो हमें है इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक वैल्यू आपको जो डेटा आपको जो है प्राप्त होता है? डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री में, ट्रिपल या मल्टीपल एंट्री सिस्टम है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में, ये आपको रटने की चीज है, इसमें कुछ समझना नहीं था। सिंगल एंट्री सिस्टम जब होगा तब हम इनकम्प्लीट और
अनसाइंटिफिक डेटा आपको अकाउंटिंग में देखने को मिलेगा, तो ये आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रोल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रोल आपका क्या होता है, ये भी क्वेश्चन रखना है, क्योंकि रियल अकाउंट के बारे में आपको बताना चाहिए। तो रियल अकाउंट का रोल बेसिकली किस प्रकार से काम करता है, तो 16 का ऑप्शन बनेगा सी। पहले उसमें हम डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोन्स आउट। तो डेबिट उसमें पहले आता है, उसका क्रेडिट उसमें जाता है, तो वही है रियल अकाउंट। आपका आना और जाने का जो काम है वो बेसिकली इसमें होता है। तो डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोस आउट, तो ऑप्शन बनेगा सी। तो ये इसका जो है रूल है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोस आउट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली। अगर आपको कैलकुलेटर एक्टिवेट करना है टैली में तो कौन सी शॉर्टकट की हम दबाएंगे, शॉर्टकट की दबाएंगे 70 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेटर को अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल एन दबाएंगे। देखिए कि इस प्रकार से नीचे आपका जो है कैलकुलेटर देखिए एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 इक्वल टू देखिए यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आपका जो टैली का फीचर है, कंट्रोल एन दबा के आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा सी, मैंने आपको दिखा दिया इसीलिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से। 18 नंबर है, विच एक्टिविटी इन टैली इज यूज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी एक्टिविटी टैली में हम यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनी है उसकी हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि हाँ वो किस कंडीशन में इस समय चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस लॉस में चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कहाँ पर जाएंगे देखने के लिए, तो बैलेंस शीट को हम ओपन करेंगे। उसमें देख सकते हैं वहां पे कंपनी के सारे नाम होंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंपनियों के नाम होंगे, जो भी एक कंपनी जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये चल रही है। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, करंट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ऑप्शन बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, ऑप्शन बनेगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर है 19, व्हाट इज रिफर्ड टू एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। तो क्या रिफर करता है ऐसे जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स के माध्यम से। तो 19 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं या इसको यूज करते हैं या डेटा फिल करते हैं उसमें, तो वहां पे हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं। आप बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं ऑफ अपने गुड्स को। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ, यानी कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो किसके माध्यम से आपका डिटरमाइन, यानी कि मतलब कि आपको डिफाइन करना होता है कि हाँ ये इसका कॉस्ट है, इसका इतना, ये प्रोडक्ट है इसका इतना कॉस्ट आपको देना है। किसके माध्यम से डिसाइड होगा, 20 का बी ऑप्शन बनेगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो तत्व होगा उसके अनुसार। यानी कि मान लीजिए साबुन है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपये या 5 रुपये। कोई शैम्पू है तो उसका प्राइस कितना होगा, 1 या 2 रुपये। तो उसके अनुसार आपको उसको डिसाइड करना होता है। तो किसमें आएगा, एलिमेंट के अनुसार वो डिसाइड किया जाएगा। ऑप्शन बनेगा बी। 21 नंबर है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट इन अस्काई, एचडीएफ, एचटीएमएल और एक्सएमएल फॉर्मेट। कौन सी शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी अदर फाइल की रिपोर्ट अगर बनाई है आपने, माने अस्काई फाइल है, पीडीएफ फाइल है यहाँ पे, या एचडी, यहाँ पीडीएफ ही होगा, यहाँ तक मिस हो गया, एस हो गया। पीडीएफ फाइल है, एचटीएमएल फाइल है और एक्सएमएल फॉर्मेट की अगर कोई अदर कोई फॉर्मेट की फाइल है, आपको उसको एक्सपोर्ट कराना है, अपने टैली में डेटा उसका डालना है। तो किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए 21 का जो शॉर्टकट की यहाँ पूछी गई है वो आपको बताना है। तो 21 का ऑप्शन बनेगा सी, कंट्रोल ऑल्ट और ई। ऑल्ट ई आप दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप पीडीएफ फाइल हो, आपके एचटीएमएल फाइल हो, डीएचटीएमएल या एक्सएमएल जो भी फाइल हो, उसको आप डेटा को देख सकते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा सी। लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर। यानी कि कौन है जो यहाँ पे बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिट यानी उसको लाभ हो रहा है बिना रिसीविंग मनी के, उसको मनी नहीं प्राप्त हो रहा है लेकिन वो लाभ हो रहा है, बट वो लेकिन जो है वो बाद में क्लेम भी कर सकता है इन फ्यूचर में। वो कौन कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, डेबिटर कहलाएगा या ऑनर कहलाएगा या वर्कर कहलाएगा। तो 22 का ऑप्शन बनेगा ए, क्रेडिटर जो होगा
वो देखिए माल अपना बेच रहा है, उसको थोड़ा उसको उसका लाभ हो रहा है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है बाद में क्लेम कर सकता है। कौन है? जो जिसने उसकी कंपनी होगी, वो जो भी होगा, जो क्रेडिटर होगा वो होगा। तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 22 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी के पार्ट नंबर 2 हम आपको बनाते हैं। उसमें हमारे पास करीबन 34 क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं।